हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सब, क्या हालचाल है। तो नई वैकेंसियां आती जा रही है लगातार, चाहे वुमेन सुपरवाइज़र हो, एलडीसी के भी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो साथ में एक और जो चीज़ दिमाग में सबके चल रही है वो है सीईटी, कि सीईटी 2026 है उसका क्या रहने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, कब तक आएगी, और जो अभी सीईटी का स्टेटस है वो क्या रहने वाला है। तो इसी को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सीईटी 2026 यानी जो 20 लाख अभ्यर्थी हैं उन 20 लाख अभ्यर्थियों का यहाँ पर इंतजार होने वाला है खत्म। साथ ही हमें कब होगी सीईटी और साथ में सीईटी में शामिल होने वाली भर्तियां कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी, तो लगातार ये चर्चा में इसलिए बन रहा है क्योंकि सीईटी 2024, तो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था सीईटी 2024 में, और वो था 2 यानी 10+2 और सीईटी स्नातक या ग्रेजुएशन। और ये जो सीईटी 2024 है वो फरवरी 2026 में एक्सपायर हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है। यानी जो भी अभी आप फॉर्म भर रहे हैं वो अभी सीईटी 2024 के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो एग्ज़ाम है वो किस पे होंगे, तो वो सीईटी 2026 पर बेस्ड होंगे। अब यहाँ पर अगर जो बात कर रहे हैं सीईटी है क्या, तो सीईटी है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आप ध्यान रखें, सामान्य पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा है, यानी सिर्फ इसके बाद, इस परीक्षा के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, एक योग्य हो जाते हैं किसके लिए, अब विभिन्न भर्तियों के लिए। अब जो विभिन्न भर्तियां हैं उस भर्तियों में कुछ भर्तियां जो है वो होती है 12वीं के बाद के लिए, यानी जिसने सीईटी 10+2 किया है, और कुछ होती है स्नातक यानी ग्रेजुएशन वाली सीईटी के बाद में। जैसे अगर हम बात करें कौन सी वैकेंसियां हैं, तो जैसे एलडीसी है, तो एलडीसी है यहाँ पर 10+2 के बाद। ये स्नातक में बोले पटवारी का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका वुमेन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, यहाँ पर हम बोले कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है जो कि 10+2 के बाद हो सकता है। तो ये कई सारे एग्ज़ाम हैं जो कि 10+2 और ग्रेजुएशन के बाद लिए जाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि लास्ट ईयर जो है या लास्ट टाइम जो है जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया था वो थे 18 लाख। तो सीईटी में लास्ट टाइम जो है 18 लाख के करीब विद्यार्थियों ने भाग लिया था, और अभी आप मान के चलिए 2025 में आप 2 से 3 लाख स्टूडेंट और जोड़ लीजिए जो कि 12th या ग्रेजुएशन हुए हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है। तो वहाँ पर हम बात करें तो लगभग 20 से 22 लाख जो विद्यार्थी हैं वो किसका वेट कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं जी सीईटी का, क्योंकि उनके पास सीईटी 2024 तो है नहीं, उनको सीईटी 2026 का इंतज़ार है। इसके बाद ही वो ये सारी जो एग्ज़ाम है जो 12th वाले हैं या ग्रेजुएशन वाले हैं वो दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लगभग विद्यार्थी इसके लिए वेट करें। अब क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर हम बोले सीईटी 2026 की तो ये आपको जल्द ही होगी। अब जल्द ही होगी ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसी वो आ चुकी हैं, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी है जिनकी डेट आ चुकी है, लेकिन उनको सीईटी के लिए, जिनके लिए सीईटी भी जरूरी है, डेट भी आ गई है न्यू कैलेंडर में। तो आपको ध्यान रखना है न्यू कैलेंडर में कई सारी वैकेंसीज आई हैं, कई भर्तियां हैं जिनका जो है एग्ज़ाम का जो माह है, एग्ज़ाम माह जो है वो जारी कर दिया है, लेकिन उसके लिए जो है सीईटी 2026 अभी नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें सीईटी 10+2, तो सीईटी 10+2 की तो भैया ऑलरेडी अभी डेट आई हुई है, और वो कब है, 8 से 10 मई 2026 की है। तो ये तो अभी भी लिया जा सकता है, समय है। जबकि सीईटी जो ग्रेजुएशन है उसकी डेट फरवरी में आई थी, फरवरी 2026 के लिए, लेकिन अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और जो कई भर्तियां जारी हो चुकी हैं जिनका शेड्यूल आ चुका है जो कि सीईटी बेस्ड है, बट उनके पास सीईटी 2026 से ली जाएगी, तो वो भी हमें ध्यान रखनी है। तो जल्द ही न्यू सीईटी आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो की वैकेंसी आ चुकी है, और वीडियो के लिए जो डेट है, वीडियो कब होगा,
तो वीडियो का एग्जाम होगा दिसंबर 2026 में। यानी ये तो है कि 26 में सीईटी का एग्जाम तो लेना ही है। या हम बोले कांस्टेबल का एग्जाम, तो कांस्टेबल का एग्जाम कब है? जुलाई में है। तो जुलाई 2026 में कांस्टेबल का एग्जाम होगा और ये भी अच्छे पदों पर है। कांस्टेबल में लगभग 4000 पद है, वीडियो में 3000 पद है। तो इन सब के लिए सीईटी ज़रूरत है और सीईटी जो है इसलिए मान के चलिए इस साल में होगा और सीईटी अब उतना इजी नहीं है। तो सीईटी जो है अब अगर इस साल होता है 2026 में, तो 2026 वाला जो सीईटी है उसमें जो है आपकी कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये भी बता दूँ, तो कंपटीशन रहेगा तगड़ा और वो तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो इस बार सीईटी में जो 40% मिनिमम मार्क्स थे उसको हटाकर 60% नया प्रोविज़न लाने की बात चल रही है कि भाई मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। तो वो एक अपने लिए चैलेंज हो गया। दूसरा, एक ये भी बात हो रही है कि सीईटी में न्यू पैटर्न लाया जाए। न्यू पैटर्न क्या लाया जाए? तो भाई सीईटी में प्री भी हो और मेंस भी हो। इसका भी अभी डिस्कशन चल रहा है। इन दोनों चीज़ों पे अभी सरकार निर्णय लेगी और निर्णय के बाद ही ये डिसाइड होगा कि भाई हम जो सीईटी है वो प्री मेंस दोनों करवाएंगे या नहीं। लेकिन ये 60% वाला जो क्लोज है वो तो मान के चलिए होने वाला है। और टफ इसलिए भी, अभी आपने वीडियो का रिजल्ट भी देख लिया, पटवारी का भी देख लिया, चतुर्श्रेणी का, सभी रिजल्ट में आपने एक चीज़ तो देख ली कि भैया पेपर का जो लेवल है और जो पैटर्न है वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोच नहीं सकते किस लेवल पे पेपर आ सकता है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर, इसकी तैयारी पर फोकस करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो 20 से 22 लाख बच्चे जो हैं ये सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। कंपटीशन भी टफ है, सिलेबस कोई इजी नहीं है, कम नहीं है। 60% मिनिमम मार्क्स का प्रोविज़न अगर आ जाता है तो आपके लिए और दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है इस बार एक नया प्रोविज़न और जोड़ दिया जाए, नो नेगेटिव मार्किंग की जगह नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हो सकता है इस बार बच्चों को कम करने के लिए, छटनी करने के लिए, जैसे आलोक राज जी बोलते हैं कि भाई सीईटी का जो हमारा मोटिव था वही सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो मोटिव सॉल्व करने के लिए हो सकता है वो नेगेटिव मार्किंग भी दे दे, 60% वाला क्लोज भी दे दे और प्री मेंस भी दे दे। तो पेपर टफ होने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला है, पेपर का पैटर्न और लेवल सब बदलने वाले हैं। तो इसलिए अब इसकी तैयारी शुरू कर दे और ये मान के चलिए कि भाई आपका सीईटी 2026 जो है वो दिसंबर 2026 से पहले होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी जैसे नया कैलेंडर तुरंत आ गया और हम सब लोग एकदम से कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए तैयार हो गए। तो इसके लिए भी तैयार रहें, तैयारी आज से ही शुरू कर दें। सीईटी बहुत इजी नहीं होने वाला है, स्पेशली ग्रेजुएशन वाला तो अच्छे स्तर का पेपर होगा और 10+2 भी ऐसे हल्के में नहीं लेना है, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 20-22 लाख विद्यार्थी बैठेंगे, उनसे आपका कंपटीशन है और अभी आपने चतुर्श्रेणी में भी कट ऑफ देख ही लिया है। तो बाद में ऐसा नहीं हो कि कट ऑफ के फेर में हम रह जाएं। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज है तो इन दोनों की तरफ आती है, चाहे एलडीसी हो, चाहे वुमेन सुपरवाइजर हो, चाहे वन रक्षक वनपाल की वैकेंसी हो, चाहे आपके कांस्टेबल की वैकेंसी हो, वीडियो की वैकेंसी हो, सभी इसी के थ्रू आती है। तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसी 10+2 सीईटी और ग्रेजुएशन सीईटी में ही कवर होती है। तो तैयारी पे जुट जाएं। तैयारी के लिए आप सिलेक्शन आईक्यू से भी जुड़ सकते हैं। डेली 4 बजे हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी डिटेल क्लास होती है, साथ ही रात को 8 बजे हमारी एमसीक्यू क्लास होती है जिसमें हम इंडियन राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो बने रहें सिलेक्शन आईक्यू के साथ और अपनी तैयारी को देते रहें और मजबूती। थैंक यू सो मच।